फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। यहाँ पर चल रहा है कि भाई कैसे भी कर कर हमें डीजेगंज वालों को गलत साबित करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें बग्गी को टारगेट करना है, बग्गी की बुराई करनी है। तब जाकर पता चलेगा कि बग्गी का ससुराल गलत था और प्रीतो का ससुराल था जो सही था, जो अपनी बहू की इतनी बहू की अगर इतनी केयर करते होते तो आज बहू और आपका पोता उस घर में नहीं बैठा होता। मुझे यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आती है, जब भी ये लोग वीडियो बनाते हैं कहते हैं या लाइव में बैठे होते हैं तो कहते हैं कि इतना छोटी दीदी इतना चाहती तो क्यों उन सबको चुप नहीं कराते हैं, वो लोग इतना बोलते हैं इतना बोलते। अरे भाई, तुम लोग कितना बोलते हो वो तो देखो। प्रीति के सपोर्ट में चैनल क्या है, आज डीजेगंज सपोर्ट में कौन से चैनल है जो इतना बोलते हैं। और तुम लोग जो हो, एक 6 घंटे की लाइव करेगा, एक तो दिन में 3 बार लाइव करेगा, 3 वीडियो डालेगा। एक है जो खुद के चैनल पर 2 वीडियो आएंगे और दूसरों की लाइव में आकर बैठे रहेंगे। तो ये क्या है। और फिर प्रीति सपोर्टर की प्रीति के पीछे पड़े रहते हो कि उसके ससुराल वालों ने ये किया। आज कहते हो कि बग्गी के लिए क्या करते हैं, बग्गी परेशान है, बग्गी का अच्छे से ख्याल नहीं रखते। ये कहते हैं यहाँ पर कि बग्गी का ख्याल नहीं रखा जाता है। बंकू की माँ ने तो 9 महीने तक ख्याल रखा था, उसे फ्रूट खिलाए थे। बंकू जा रहा था, फ्रूट लेके आ रहा था। बंकू से आप सोचो, एक काम वाली तो रखी नहीं गई, वो उसे इतने महंगे महंगे फ्रूट लाकर खिलाएगा जो एक काम वाली नहीं ला के दे सकता था। कहता क्या था, हमारी जेब पर बर्डन पड़ेगा। तो जो जेब के बर्डन को सोच रहा है वो कौन सा उसके सारी चीज़ें लेकर खिलाता है। वो सारा खर्चा प्रीतो के खुद के बैलेंस पर था, वो खुद करती थी वो खर्चा। जो फ्रूट खाती थी, जो चीज़ें खाती थी, जो हेल्दी चीज़ें खाती थी, प्रीतो खुद खर्चा करती थी। तभी तो देखिए आज प्रीतो के यहाँ पर जाकर देखोगे, आज भी वो फ्रूट खाते हैं। उनके घर पर आपको फ्रूट मिलेंगे। प्रीतो के घर की बात है जहाँ पर आपको आज भी फ्रूट मिलेंगे। अपने बच्चे को भी खिलाती है, खुद भी खाती है। और सामने ही देख लो बंकू की फैमिली, अगर ये इतने अच्छे से फ्रूट लाते होते, खाते होते और खिलाते होते तो आज क्या इनके घर में फ्रूट नहीं पड़े होते। आज बंकू खुद बीमार है, इसकी माँ बीमार है, मगर आपको इनके घर पे फ्रूट दिख रहे हैं। और फिर कहेंगे कि भाई बंकू खिलाता था, लेके आता था फ्रूट। क्योंकि यहाँ पर इनकी फैमिली के सपोर्ट में कोई नहीं है, डीजेगंज के सपोर्ट में कोई नहीं है। और बंकू ने अपने सपोर्ट के लिए इतने सारे चैनल खड़े करके रखे हैं, इसलिए यहाँ पर लोग उनकी यहाँ पर जो ये 6-6 घंटे बैठे रहते हैं वो बातें लोग सुनते हैं और उसे ही सपोर्ट करते हैं, सच समझते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से कोई है ही नहीं बताने वाला कि भाई ये सच नहीं था, ये भी तो हुआ था। तो बस इसका ही फ़ायदा यहाँ पर उठाया जा रहा है। और अब आजकल एक बात को ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ज़्यादा बोली जा रही है। एक तो कोई है उनके यहाँ से ज़्यादा सुना जा रहा है, जबकि कितनी बार हमने भी क्लियर किया है। और अगर तुम ये बातें कहती हो तो तुम्हें बताना पड़ेगा, जैसे सबूत मांगते हो ना, प्रीति के सपोर्टर हैं या जो भी है, सबूत दिखाओ कहते हो ना, हर वीडियो में इनका लाइव में होता है ये बात कहते हो, तो सबूत दिखाओ। तो तुम सबूत दिखाओ आज यहाँ पर कि तुम जो बार बार अपने वीडियो में कहती हो, जो कहती है वो समझ जाएगी कि भाई हर बार तुम अगर अपने वीडियो में कहती हो कि भाई प्रीति तो क्या थी, ये थी ये और ये थी प्रीतो। और प्रीतो ने क्या किया था अपने ससुराल में, तो प्रीतो ने अपने ससुराल में मैगी उठाकर फेंक देती थी, ग्लास उठाकर फेंक देती थी, गुस्सा आने पर किसी को भी कुछ भी हार्म पहुंचा देती थी। यही कहा करती थी, सास के नाक में दम करके रखा था। तुम गई थी उसके बिस्तर के नीचे थी या उसके किचन में छिपकली बनकर चिपकी हुई थी, जो तुम्हें पता है कि प्रीतो ने ग्लास उठाकर फेंका था, मैगी उठाकर फेंकी थी, या किस तरह से सास को परेशान किया था। तुम थी छिपकली बनकर चिपकी हुई थी वहाँ पर, जो तुम्हें ये बातें पता। तुम कहो कि ये बातें अंदर की बातें तुम्हें कैसे पता। तो अपने ससुराल में जाकर अपने किचन में गुस्सा आने पर अपनी सास को ये फेंक कर मारती थी, अपने पति को ये फेंक कर मारती थी, मैगी उठाकर फेंक देती थी, ग्लास उठाकर फेंकती थी। क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्योंकि हर बार ये सबूत मांगते हैं और हर वीडियो में, आज ही मैंने कहीं पे सुना कि भाई नागिन है
और ऐसा जो मैंने कहा ये सारी चीज़ें करती है। सबूत क्या है तुम्हारे पास? झूठ बोलने की भी कुछ हद होती है, तो झूठ बोलने की कोई हद ही नहीं है। लोगों को विश्वास ना आए इस हद तक झूठ बोलते हैं। लोगों को क्या है कि प्रीति के सपोर्ट में कहो या फिर कहो कि डीजे गंज के सपोर्ट में कोई चैनल नहीं है, यानी जो भी ये गंद बोलते हैं लोग सच समझ लेते हैं, फिर आकर दूसरों के चैनल पर कमेंट करते हैं कि भाई आप तो ये गलत कह रहे हो, वो तो ससुराल से भागकर आई है बच्चा लेकर, जबकि पता है कि ससुराल से उन्होंने निकाला था घर से बच्चे के साथ। और 9 महीने तक जो सेवा का कहा गया है, अगर इतनी सेवा होती थी तो उसने लास्ट समय अगर हाथ में इतनी सेवा करते तो थोड़ी ना बहू के हाथ में वो लगा हुआ है अस्पताल का वो, और उसके बाद भी वो घर का काम करवाती हो, अपने सास को बेटर बना कर देती हो सकता है अगर इतना ही रखते होते। और अगर इतना ही रखते होते तो प्रीतो अपना चैनल के अपने वीडियो की एडिटिंग और वो बंकू के वीडियो की एडिटिंग ना करती होती, जहाँ पर उसके सूजे हुए पैर के नीचे ना रखती। कहते थे कि बंकू पैर दबा दे रहा था, क्या सबूत हमारे पास? तुम्हें किसने कहा कि बंकू उसके पैर दबाता था? जो हर वीडियो में उसे ताने देता है, उसकी इतनी बेइज्जती जो के सामने सोशल मीडिया पर करता है, वो आदमी अकेले में ये सारी चीज़ें करता होगा? एक इसके पुरानी वीडियो में से कोई एक ऐसा वीडियो नहीं था जो प्रीतो की तरफ से बताया जा रहा था कि हम अच्छे हैं, हमारी फैमिली ये है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। वो प्रीतो अपनी तरफ से वो झूठ दिखा रही थी। आज अगर तुम कहते हो कि अपने ससुराल का कह रही है, वो झूठ है। वो झूठ बता रही है, अपनी ननंद की, अपनी सास की झूठी तारीफें करती है। इसी तरह प्रीतो भी बंकू की और उसकी माँ की झूठी तारीफें करती थी कि ये लोग मुझे अच्छे से रखते हैं, मेरी सास ये लेकर आई। सब कैमरे पर कौन दिखाता था? ये भी तो सोचो। हर टाइम प्रीतो बताती थी सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, तो वो अच्छा नहीं था फिर भी बता रही थी क्योंकि उसे घर बसाना था। मगर ये तुम्हारा बंकू था जो बार मुँह मारना था उसे, वो बार मुँह मार रहा था। वो बेचारी अपना रिश्ता संभालने के लिए संभालने की आज ये बग्गी का जो कह रही है, तुम्हें गलत लगता है? क्यों? बड़ी दीदी के यहाँ बड़ी छोटी दीदी का दिल तो सा बड़ा है, छोटी दीदी का दिल तो छोटा है, ये कहते हैं। क्योंकि आज बग्गी में कहा था ना कि छोटी दीदी का दिल बहुत बड़ा है। छोटी दीदी का दिल तो इतना छोटा है, जो अपने ससुराल में ये करती थी, वो करती थी। तुम लोग तो ऐसे बताते हो जैसे कि तुम लोग तो अपने ससुराल में इतना सा घूंघट लेकर अपनी सास ससुर के आगे जी अम्मा जी, जी बाबू जी, जो आप कहें इस तरह से होंगे। खुद के घर में खुद अपने सास ससुर की सुनते नहीं होंगे और यहाँ पर बैठे हैं डिस्कस करने के लिए बग्गी की लाइफ। जी हाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है क्योंकि ये लोग सब जल रहे हैं बग्गी की लाइफ से। जी हाँ, क्योंकि देखा गया कि अब बग्गी इतनी बीमार थी, इतना कुछ खास सीरियस नहीं है, मगर जो भी है उसके लिए अब ये बीमार हुई तो तीनों जन लग पड़े उसकी सेवा में। बग्गा, मम्मी जी और प्रीतो तीनों उसकी सेवा में लग के किचन में जाकर सब उसके काम के लिए उसकी हेल्प कर रहे हैं। एक बहू रानी है, उसके पीछे तीनों घूम रहे हैं। ये चीज़ें तुमसे बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि तुम्हें ये चीज़ें नहीं मिल रही है, और ये चीज़ें देखकर लोग कहेंगे कि देखो इसका ससुराल कितना अच्छा है। एक बहू बीमार पड़ी, तीनों उसके लिए आगे पीछे घूमने लग गए। और यहाँ पर प्रीति का क्या था ससुराल में? क्या उसके आगे पीछे घूमते थे? क्या करते थे उसके लिए? वो चीज़ें साबित करने के लिए यहाँ पर गलत बताया जा रहा है। अरे बग्गी झूठ बोलती है, बग्गी ऐसा करती है, बग्गी तुम्हें वीडियो नहीं बनाने चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जबकि बग्गी करती है, उसका खुद का शौक़ है वो। तुम कौन होते हो बग्गी को कहने वाले कि तुम वीडियो नहीं बनाओ, तुम आराम करो, तुम ये करो? तुम खुद उसके वीडियो देखकर यहाँ पर रिएक्शन देते हो और उसे कहते हो कि तुम्हें वीडियो नहीं बनाना चाहिए। जबकि उसका शौक़ है, उसे अच्छा लगता है कि यहाँ पर यूट्यूब पर वो अपनी सारी चीज़ें शेयर करती है। जो अच्छे लोग हैं उसे सपोर्ट करते हैं, उनके अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं, जिसकी वजह से उसे अच्छा लगता है, इसलिए वो वीडियो बनाती है और शेयर करती है। और जब उसके पति का चैनल है तो वो क्यों ना करे वो काम? नहीं तो बग्गे को कौन सा शौक़ था वीडियो बनाने का? वो नहीं बनाता था ना। महीने में उसके कुछ 5, 7, 8 वीडियो ही आते थे ना। अभी डेली आते हैं तो वो कौन बनाता है? बग्गी ही बनाती है। अगर इतना ही होता बग्गा को वीडियो का तो वो पहले डेली वीडियो डालता ना, नहीं डालता था। ये शौक़ बग्गी का, और तुम कहते हो तुम छोड़ दो।
उसे शौक है वो करेगी, तुम्हारे कहने पे थोड़ी ना चलेगी। तुम्हारे कहने पे चली होती तो आज तो तुम लोग उसकी शादी भी नहीं करने देते। और जब बग्गी इनके हिसाब से नहीं चलती और अपने ससुराल की तारीफ करते हैं, तब ये लोग जिस तरह से प्रीति के रिश्ते लेके आते हैं ना, उसी तरह बग्गी के रिश्ते भी लेके आते हैं। अब क्या क्या बग्गी के रिश्ते लेके आते हैं, ये धीरे धीरे हम अपने वीडियो में बातें करेंगे। ये वीडियो यहीं तक। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।